हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज़ में अभी तक 3 वीडियो हो चुके हैं जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन किया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसमें से कौन सा आंसर है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक बार देखिए और पॉज करिए, खुद आंसर सोचिए, इसके बाद हमें कमेंट डाउन करके बताते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या पूछा जा रहा है? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्डेयर, क्रिक, वाटसन, जोहानसन। तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? आंसर है आपका जोहानसन। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? किसने किया इसे? ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन। तो किसने किया? इसे किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस तरीके से आप देखते जाइए, क्वेश्चन को पॉज करिए, इसके बाद खुद आंसर सोचिए और उसे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका कारण क्या है, इसे आपको बताना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो आपको उसका कारण भी तो पता होना चाहिए कि क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप उसे हमें बताइए कमेंट डाउन करके कि क्यों टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिटकरी आप सभी जानते हैं, गंदे पानी को साफ किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, दाढ़ी बनाने, बहुत सारी जगहों पे कई काम में इसे हम लेते हैं, दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो फिटकरी का यूज़ क्या है, मीन्स वो कैसे गंदे पानी को साफ करता है, उसका प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपको ये आंसर में बताना है। अवशोषण, अभिशोषण, स्कंदन, अपोहन। तो क्या कहलाता है? किस विधि से फिटकरी पानी को साफ करता है? स्कंदन से। मीन्स हमारा आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त में लाया जाता है। तो किस चीज़ की निर्धारण, आयु निर्धारण कार्बन डेटिंग के थ्रू किया जाता है? आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला आंसर है जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपको सही लगता है? तो इसका आंसर क्या है? जीवाश्म। मीन्स आपको इसका आंसर देना है जीवाश्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सूर्य
सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, तो उसका स्रोत क्या है, वो किसके थ्रू जो है हमें ऊर्जा पहुंचाती है, ये आपको बताना है कि वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बारे में सुनिए और उसमें से हमें कमेंट डाउन करिए कौन सी प्रक्रिया के थ्रू जो सूर्य होता है वो हमें ऊर्जा देता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर कोयले के जलने से। हाँ, कोयले के जलने से। किसके थ्रू? क्योंकि कोयला भी जलता है तो वो हमें ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है। तो इसी प्रकार से ऐसा क्या होता है कि सूर्य के अंदर भी कोयला जलता है। तो जो आपको सही लगता है आप उसका आंसर हमें दीजिए। तो किस प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? सबसे पहला आंसर है मंदक, शीतलक, अयस्क, ईंधन। क्या भारी जल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है, या ये अयस्क है? तो इसमें से कौन सा सही है? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका का नाम अब हम बता रहे हैं, आपको आंसर बताना है। सबसे पहला है अमीबा, माइकोप्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब चौथी अवस्था क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो चौथी अवस्था कौन सी है? पता है, आपने गेस कर ही लिया है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। अच्छा, छठी अवस्था को मीन्स 5वीं अवस्था कौन सी है? अगर ये चौथी अवस्था है तो 5वीं अवस्था भी तो कोई होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे, ये आपका होमवर्क है, इसे आप देख कर आइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किसकी सहायता से की? उन्होंने किसका उपयोग करके नाभिक की खोज की? ये आपको आंसर बताना है। सबसे पहला अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स कण। तो इनमें से कौन सा यूज किया था रदरफोर्ड ने? ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा यूज किया था? किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो क्या ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसलिए आप इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें कौन सा आंसर सही है? अल्फा कण। अल्फा कण के यूज करके नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नायलॉन है एक, इसके आगे क्या है? क्या है नायलॉन? क्या है नायलॉन? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। विनाइल बहुलक, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीसैकेराइड। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? आपको क्या लगता है कौन सा सही है? तो इनमें से सही है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड नायलॉन है, क्या है? पॉलीएमाइड। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? ये आपको बताना है। सबसे पहला है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, या फिर द्रव्यमान संरक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? ऊर्जा संरक्षण पर। कौन सा आंसर सही है आपका? ऊर्जा संरक्षण पर, मीन्स फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉनों का,
प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का, नाभिकों का? किसका गुण है? तो ये है किसका गुण? इलेक्ट्रॉनों का? नहीं, ये है नाभिकों का गुण। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसलिए इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिएगा। डार्विन, पुरकंजे, जॉन रे, हचिंसन। किसने दिया था इसका मीन्स जीव द्रव्य का नाम? ये आपको कमेंट डाउन करना है। तो अब हम आपको आंसर देते हैं कि किसने दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर। इसकी बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? ये आपको बताना है। मीन्स क्या मापने की इकाई है, ये आपको बताना है। सबसे पहला है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो किसकी जो है हम क्या मापते हैं इसके द्वारा? ये आपको कमेंट डाउन करना है। तो क्या मापते हैं हम इसके द्वारा? एम्पियर। एम्पियर किसको मापने में यूज़ किया जाता है? तो किसको मापने में यूज किया जाता है? विद्युत धारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेज़र बीम। लेज़र बीम का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में? किसकी चिकित्सा में हम लेज़र बीम का उपयोग करते हैं? ये आपको बताना है। तो किसके उपयोग किस में हम करते हैं? लेज़र का उपयोग किस में होता है? तो किस में होता है? आँख की चिकित्सा में। आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? मीन्स रचना में समान, कार्य में समान, रचना में असमान, या रचना व कार्य में दोनों में समान। तो क्या होता है? समजात अंग किसे कहते हैं? जो रचना में समान होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, बालों में डाई लगाते हैं और मेहंदी लगाते हैं। तो आपको पता होगा कि हमें बालों में ब्लीचिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आंसर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, भारी जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको आंसर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि हमारा किस नंबर का ऑप्शन सही है? 4 नंबर का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आपको इसका आंसर देना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। किसका क्या है? रबड़ बहुलक है। तो ये आपको आंसर करना है। तो किसका आंसर, इसका आंसर कौन सा है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो रबड़ का बहुलक है। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रिंग रोग। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और जिस मतलब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उनमें ये क्वेश्चन कुछ बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो ये सेथिल रोग, मोज़ेक रोग, बंकी टॉप, वार्ट रोग, ये मतलब किस में होता है? सेथिल रोग, मोज़ेक रोग, बंकी टॉप, वार्ट रोग मीन्स रिंग रोग किस में होता है? रिंग रोग का मतलब वो मत समझ लीजिएगा, रिंग। चलिए हम बताते हैं आपको कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही है सेथिल रोग। कौन सा सही है? सेथिल रोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त में ली जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है।
चांदी, सोना, तांबा, जस्ता, इसमें से कौन सा करेक्ट है? और हाँ, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो किस साइनाइड विधि किस में प्रयुक्त होती है? किस धातु को शुद्ध करने में? तो इसमें क्या होता है? आंसर कौन सा है? हमारा आंसर फर्स्ट है, यानी चांदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भूरा कोयला, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहला आंसर है पीट, लिग्नाइट, बिटुमन्स, एंथ्रासाइट। तो इसमें से कौन सा सही है, ये आपको हमें कमेंट डाउन करना है। तो इसमें कौन सा सही है? बी। बी माने मीन्स सेकंड। सेकंड का मतलब कौन सा हुआ? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो हमारा है वो क्या है? उसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली का प्रमेय बहुत ही फेमस है, जो कि इंटर में है, मीन्स इंटर साइंस में है, फिजिक्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। तो किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, या ऊर्जा संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर, या आवेश संरक्षण पर? किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में चलती है, मीन्स बहती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है, इसका उत्तर आपको देना है। एक दिशा में, दोनों दिशा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर डायोड से धारा ही नहीं प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमें कमेंट डाउन करिए, ठीक है। और नहीं आ रहा तो आप देखिए, एक दिशा में, किसमें? एक दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणु, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणु क्या होते हैं? पास पास हो जाते हैं, या फिर दूर चले जाते हैं, या फिर जहाँ रहते हैं वैसे ही होते, मीन्स ऊर्जा कम हो जाती है इनकी, या फिर चाल बढ़ जाएगी, या भार बढ़ जाएगा, या इनका भार घट जाएगा। तो ऐसा क्या होता है इनमें? तो इनकी क्या होती है भाई? जब हम वस्तु को गर्म करेंगे तो उनके अणु क्या होते हैं? दूर दूर भागेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उनकी चाल बढ़ गई। जब दूर दूर भाग रहे हैं तो उनकी चाल तो बढ़ जाएगी, इसलिए कौन सा है? हमारा आंसर 2 है, चाल बढ़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी, इनमें से कौन सा सही है? अब आपको अगर जब ये पता होगा कि अर्धचालक कौन कौन से है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 2, यानी जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग क्या होता है? धातु मीन्स अर्धचालक के रूप में किसमें होता है? ट्रांजिस्टर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी जो हम घर में खाना बनाते हैं, जो यूज करते हैं, उसी का मुख्य घटक क्या है? उसमें क्या होता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और सभी जितने भी लोग इसे देखेंगे या देख रहे हैं वो सभी हमें कमेंट डाउन जरूर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका मुख्य घटक है, मीन्स इसमें ब्यूटेन मिक्स होता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे का आंसर है, हम आगे का क्वेश्चन है हमारा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। लोथर मेयर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, डोबेरनर। तो इनमें से किसने किया था, ये आपको आंसर करना है। तो तत्वों का सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? डोबेरेनर ने किया था, जो इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। देखिए मेंडलीफ आप लगा सकते थे, मुझे पता है, लेकिन मेंडलीफ गलत है, क्योंकि मेंडलीफ ने
न्यू आवर्त सारणी बनाई थी, उन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारहीनता होती है, भारहीनता होती है, कब भारहीनता होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, या जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या निर्वात में, या वायु में, कब जो है भारहीनता होती है? कब भारहीनता होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, यानी कि हमारा पहला आंसर इसमें सही है। गुरुत्वाकर्षण की जब शून्य स्थिति रहती उस समय भारहीनता महसूस होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो तो भी हमें लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें।